आज हम ब्राउन पेपर पर तुलिप सलवार की कटिंग करना सीखेंगे। तुलिप सलवार के लिए मेजरमेंट फुल लेंथ 36 इंच, हिप 38 इंच, बॉटम 14 इंच। सबसे पहले हम तुलिप सलवार का फुल लेंथ निकालेंगे। फुल लेंथ प्लस सीम अलाउंस। फुल लेंथ हमारी 36 इंच तैयार करनी है। सीम अलाउंस हम इसमें 1 इंच लेंगे। 36 प्लस 1 इजिकल टू 37 इंच। ये जो हमने 1 इंच लिया है, आधा इंच हमारा बेल्ट लगाने के लिए और आधा इंच हम जब नीचे से टर्निंग करेंगे तो उसमें हमारा मार्जिन जाएगा। यहाँ पर अगर आप टर्निंग ज्यादा करना चाहे तो आप यहाँ पर 1.25 इंच 1.5 इंच ज्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, जितनी आपकी इच्छा हो आप उतनी ले सकते हैं। तो हमारी तुलिप सलवार की जब हम कटिंग करेंगे कपड़े पर तो 37 इंच हम निशान लगाएंगे फुल। अब 37 इंच में से हमने माइनस करनी है बेल्ट। बेल्ट आप 2 इंच 3 इंच 4 इंच जितने इंच की रखना चाहे उतनी ही आप इसमें रख सकते हैं। 37 इंच माइनस 2 35 इंच। ये 2 इंच हमने किस चीज के लिए किया? बेल्ट के लिए। जो हमारी बेल्ट की लेंथ होगी वो होगी 2 इंच। ये देखिए 37 माइनस 2 35। जो हमारे पार्ट की लेंथ है वो है 34, बेल्ट की लेंथ 2, टोटल हो गया हमारा 36 इंच। अब आप सोच रहे हैं यहाँ 34 यहाँ 35 क्यों? ये 34 हमारा तैयार है और ये हमने 1 इंच इसमें ऐड किया है जो सीम अलाउंस के लिए होगा, आधा आधा इंच। तो हमारा कटिंग जो होगी वो यही होगी। सिलने के बाद 34 इंच तैयार होगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने 2 इंच माइनस की है 37 में से बेल्ट के लिए। अब यहाँ पर आप जब बेल्ट कटिंग करेंगे तो 2.5 की कटिंग करेंगे तो आपकी 2 इंच तैयार होगी। और अगर आप डबल लगाएंगे तो आपको 4.5 इंच 5 इंच की अपनी इच्छा अनुसार जितनी भी कटिंग करनी है, कम ज्यादा मोड़ना है तो 2 इंच तैयार होगी। आप 4.5 इंच कट करेंगे तो इस तरीके से हमने तुलिप सलवार के फार्मूले हैं। अब इन फार्मूले के अनुसार ये लेंथ निकाली हमने, ये बेल्ट लेंथ निकाली। बेल्ट विड्थ के लिए आप बेल्ट विड्थ 20 इंच 21 22 जितनी आप रखना चाहे रख सकते हैं। 20 इंच सफिशियंट है हमारे इस नाप के अनुसार। तो अब हमें करना क्या है, ये देखिए मैंने इसको किस तरीके से मोड़ के रखा हुआ है ब्राउन पेपर को, मैं आपको बताती हूँ। जब आप तुलिप सलवार की कटिंग करने के लिए कपड़ा लेंगे तो एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, वो कपड़ा अर्ज अच्छा होना चाहिए। डबल अर्ज हो या 43 इंच अर्ज हो, सिंगल अर्ज नहीं लेना है। अर्ज पूरा होना चाहिए तुलिप सलवार बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, ये मान लीजिए हमारा कपड़ा है, ये कपड़े की हमारी लेंथ है और ये कपड़े की विड्थ है। तो सबसे पहले हमें लेंथ वाइज इस तरीके से फोल्ड करना है। ये फोल्ड कर दिया। लेंथ वाइज कैसे किया, यहाँ पर देखिए हमारी लेंथ कितनी निकल कर के आ रही है 35 इंच। तो हमने 35 इंच फोल्ड किया ऐसे, 35 इंच यहाँ से यहाँ और इसको ऐसे फोल्ड कर दिया। अब इसको फोल्ड करने के बाद ये हमारी फोल्ड साइड है और ये हमारी ओपन साइड है। इससे हमें कोन बनाना है। जैसे हमारा तिरछा समोसे की तरह हम मोड़ते हैं, ऐसे हमें ये लेके ऐसे मोड़ना है यहाँ किनारे से। और जहां भी हमारा इस तरीके से हमारी हिप यहाँ पे 38 है तो हमारा 38 के हिसाब से हमारी जितनी भी विड्थ हमें लेनी है, 20 इंच लेनी है 22 इंच लेनी है, उसी हिसाब से हमें निशान लगाकर भी लगा सकते हैं। तो ये हम यहाँ 10 इंच हमने मान लीजिए, ये 10 इंच से 11 इंच हमने इस तरीके से मोड़ दिया। फिर ये वाला जो पीस है हमने ये उठाना है और ये जो पहला पीस मोड़ा है इससे हमें 3 इंच से 3.5 इंच या 2.5 इंच, हिप अगर 42 इंच है तो हमें 3 3.5 इंच भी रखना है, कम है तो हम 2.5 इंच तक भी इसको यहाँ से 2.5 इंच पीछे इस तरीके से लाके, मान लीजिए हमारा यहाँ पर ये जो हमारी फोल्ड साइड है यहाँ से हमारा 2.5 इंच पर ये है, हम इस 2.5 इंच पे लाके इस पीस को यहाँ पर रखेंगे और ये ऐसे। ये जो मैंने ब्राउन पेपर फोल्ड किया हुआ है ये आपके सामने इसी तरीके से मैंने जो आप करके दिखाया है ऐसे फोल्ड करके लिया हुआ है। तो अब हमें इसके निशान लगाने हैं। ये देखिए मैंने फोल्ड कर लिया है, ये मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। ये देखिए
ये मैंने पहला फोल्ड किया और ये दूसरा फोल्ड किया, कोन बनाया। पहला कोन कैसे बनाया मैंने आपको अभी पेपर पर बताया है। इसको यहां से उठाया और ऐसे मोड़ना है, ये बिल्कुल किनारे से। ये मोड़ने के बाद ये जो ओपन साइड है इसको लेके आना है और यहां से जो फोल्ड साइड है यहां से 2.5 इंच पर मैंने निशान लगाया। आप 2 इंच भी रख सकते हैं, 3 इंच भी रख सकते हैं। हिप अगर ज्यादा है तो आप 3.5 4 इंच तक भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है हिप कितने हैं। तो हमारे यहाँ 38 हिप है, यहाँ मैंने 2.5 इंच लिया है और इसको इस प्रकार से मोड़ लिया है। ये ऐसे फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करना मैंने आपको बताया है कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। लेंथ हमारी यहाँ पर, ये जो हमारा कॉर्नर है यहाँ, इस कॉर्नर से हमें लेना है नाप हमारी 30। ये देखिए कॉर्नर, ये बिल्कुल इस कॉर्नर पे जो हमने फोल्ड किया है यहाँ पर इंची टेप को ऐसे रखना है। हमारी जो भी लेंथ है हमारी 35 34 जो भी है, हमें यहाँ पर ये लेंथ लेनी है। इस इंच टेप को यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलाना है। यहाँ जो मेरे लेफ्ट हैंड वाला इंची टेप है जो मैंने कॉर्नर पे पकड़ा हुआ है, ऊपर वाले को इसको हिलाना है। और जितनी हमारी लेंथ है, यहाँ हमारी लेंथ है 35 इंच, तो 35 इंच पर मैंने ये निशान लगाया। ये हल्की गोलाई आएगी, जिस तरीके से हम अम्ब्रेला फ्रॉक अम्ब्रेला स्कर्ट कट करते हैं, लुक ऐसी ही आएगी। ऊपर से गोल होगा। तो यहाँ पर हम 35 करके लेंथ का निशान लगाएंगे। यहाँ हमने 35 इंच फुल लेंथ इस कॉर्नर से हमने लिया और यहाँ 35 से हमने निशान लगाना है। ये 35, हल्की हल्की गोलाई आती है इसमें। ये हमने 35 इंच का निशान लगाया। अब हमें यहाँ पर आसन का निशान लगाना है। ये देखिए, ये हमने जो हटके ये फोल्ड साइड से थोड़ा पीछे करके लिया है 2.5। यहाँ 2.5 पर निशान लगाएंगे, 2.5 पर यहाँ निशान लगाएंगे। आसन की हम यहाँ लेंथ रखेंगे 13 इंच। कम ज्यादा आप आसन की लेंथ रख सकते हैं। 2 इंच की हम यहाँ बेल्ट लगाएंगे। 2 इंच की बेल्ट लगाएंगे तो यहाँ पर आप 12 इंच ले सकते हैं। कम रखनी है तो यहाँ पर मैंने आसन की लेंथ रखी है 13 इंच। आधा इंच आपकी गिदरी में जब आप सिलाई लगाते हो इसकी गोलाई की, तब मार्जिन जाता है बेल्ट के साथ, तो 12 और 2 इंच की बेल्ट हो जाएगी। 14 इंच मुझे यहाँ पर आसन तैयार चाहिए। अगर आपको कम ज्यादा आसन चाहिए तो यहाँ पर आप कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ से आपने 2 इंच या 2.5 या 3 इंच पर निशान लगाना है। ये यहाँ 2.5 पर 2.5 इंच पर निशान लगाया, 2.5 इंच चौड़ाई ली है और 13 इंच इसकी लेंथ ली है। और यहाँ पर ये हल्की सी आसन की हम शेप करेंगे और इसको मिला देंगे। तो ये हमारे जो है तुलिप सलवार के निशान लग चुके हैं। मैं एक बार आपको फिर से बताती हूँ। ये कॉर्नर पर रखना है इंची टेप को और इंची टेप की लेंथ लेनी है 35 इंच। और ये हल्का सा कर्व आता है, गोलाई आती है, निशान लगा देना है। ये जो हमने ऊपर फोल्ड किया है, पहले फोल्ड से 2.5 इंच हटके, 3 इंच हटके, जितना आपने लेना है आसन का उतना ही पीछे करके लेना है। आसन का जितना रखना है चौड़ाई। यहाँ हमने 2.5 इंच पर निशान लगाया, 13 इंच की लेंथ ली और ये आसन का निशान लगा दिया। तो अब जो हमारा नीचे निशान लगेगा, ये देखिए, या तो आप इस कोण को ऐसे ही रहने दें, ऐसे ही रखोगे, या आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं। ये ऐसे इसकी कटिंग कर सकते हैं। तुलिप सलवार में किसी भी तरीके से आप डिजाइन दे सकते हैं। या फिर आप इन दोनों कॉर्नर को पकड़ेंगे, इसको और इसको, दोनों को पकड़ेंगे। दोनों को पकड़ करके ये जो निशान लगाया है, इस निशान से 5 इंच ऊपर आके निशान लगाएंगे और इसकी स्लिट बना देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ से ऊपर से कटिंग कर देती हूँ, फिर आपको ये कटिंग करना बताती हूँ कि कैसे कटिंग करनी है। फिर इसकी बेल्ट जो है उसके लिए हमें करना क्या है, बेल्ट हमारी 2 इंच
लेंथ रखनी थी हमने बेल्ट का। ये देखिए हमने ये बेल्ट ली है, बेल्ट की जो लेंथ है हमारी 2 इंच, बेल्ट की विड्थ हमारी 20 इंच। बेल्ट की विड्थ हम यहाँ 21 इंच भी रख सकते हैं, कम ज्यादा आप रख सकते हैं, यहाँ पर 22 भी रख सकते हैं अगर लूज चाहिए तो। इसको हम देखिए ऐसे फोल्ड करते हैं, ऐसे फोल्ड किया तो ये हमारी 2 इंच है, ये 2 इंच है। जब हम इसको खोलेंगे तो ये 4 इंच है। अगर आपको ज्यादा रखनी है तो 4.5 इंच 5 इंच रख सकते हैं। यहाँ मैंने ये 4.5 इंच टोटल ली है, 2 इंच तैयार करनी है। देखिए 2 इंच कैसे तैयार हो गई, ये इतना तो ये मुड़ जाता है और इतना ही ये सिलाई में चला जाता है। तो ये टोटल हमारा एक पैर का आधा इंच का हो गया। टोटल जो 4 इंच बचा, जब हम इसको फोल्ड करेंगे बेल्ट को, ऐसे बेल्ट फोल्ड होएगी इसमें, तो ये 2 इंच हो गया। तो इसलिए हमने यहाँ पर 4.5 इंच की बेल्ट, कपड़े पर जब कटिंग करेंगे तो जो बेल्ट की लेंथ रखेंगे वो रखेंगे 4.5 इंच। ये आपको ध्यान रखना है, 4.5 इंच बेल्ट की लेंथ रखनी है कपड़े पर कटिंग करते वक्त, तब जाकर के आपकी 2 इंच तैयार होगी लेंथ। विड्थ आप यहाँ पर 20 इंच 21 इंच जितनी लूज रखनी चाहे रख सकते हैं। तो ये हमारी तुलिप सलवार की बेल्ट है। 4.5 इंच कपड़े पर कटिंग करते वक्त लेंथ रखनी है। 20 इंच अगर तैयार करना है तो 21 इंच कटिंग करेंगे, 21 करना है तो 22 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा। ये बेल्ट हो गई हमारी तुलिप सलवार के लिए और ये हमारे निशान लग चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए सबसे पहले हम ये जो हमारी लेंथ का निशान है हम यहाँ से कटिंग करते हैं। ये हल्की हल्की हमारी गोलाई ही आती है। ये कटिंग करने के बाद हमारा ये जो क्रोच एरिया है इसको हम ऐसे उठाएंगे और ये जो हमने निशान लगाए हैं इन्हीं निशान से हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए। अब अगर आपको यहाँ ध्यान देना है, ऐसे ही कॉर्नर बना के रखना है तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। अगर मैं आपको काट के दिखा रही हूँ, आप ऐसे रखना चाहे रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये ऐसे कट करना है तो आप ऐसे भी कट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको थोड़ा सा और गोलाई वगैरह देनी है तो आपको क्या करना है, इन दोनों पीसों को उठाना है और आपस में ऐसे मिलाना है। ये देखिए ऐसे मिला करके ऊपर 5 इंच पर आना है। जितनी बॉटम हमने लिए 5 इंच 6 इंच जितनी भी हमारी है, यहाँ पर आकर के आपने निशान लगाना है। ये निशान लगाना है और ये निशान लगाकर ये जो हमने कटिंग की है ये हल्की हल्की यहाँ पर इस तरीके से आप गोलाई कर देंगे। ये ऐसे इसकी कटिंग कर देंगे। तो आप किसी भी तरीके से यहाँ पर आप डिजाइन बना सकते हो, गोल कर सकते हो, सीधा रख सकते हो। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हल्की हल्की कटिंग करते हुए ये यहाँ पर यू शेप देनी है हल्की सी ऐसे। तो आप देखिए जब आप इसको फिर से फोल्ड करेंगे तो क्या लुक आएगी। ये आपकी लुक इस तरीके से हो जाएगी। ये यू 3 तरीके मैंने आपको बताया। ये देखिए पेस, ये आप कॉर्नर भी रख सकते हैं, यहाँ से स्ट्रेट सीधा कट करके रख सकते हैं, या फिर आप दोनों पीसों को इनको ओपन करके आपस में मिला करके और यू शेप दे सकते हैं। तो आपकी जब तुलिप सलवार तैयार होगी तो शेप आपकी इस तरीके से आएगी। ये शेप भी बहुत सुंदर लगती है। ये देखिए मैं आपको एक बार खोल के दिखा देती हूँ कि आपको तुलिप सलवार कटिंग होने के बाद कैसी होती है। ये देखिए इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ ये आसन की ऐसे सिलाई लगती है और प्लीट्स चलती है, और जो हमारा ये पोर्शन होता है ये वाला पूरा, इस पे हम लेस लगा सकते हैं। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक पूरे में लेस लगा सकते हैं, रिबन लगा सकते हैं, पाइपिंग लगा सकते हैं, फेशिंग निकाल सकते हैं। हम इसको किसी लटकन वगैरह से कोई भी ट्रिमिंग मटेरियल से हम इसकी सजावट कर सकते हैं। और ये हमारी तुलिप सलवार कट चुकी है। बेल्ट मैंने बताई दी है आपको कट करके।
ये हमारी टुलिप सलवार की बेल्ट है। ये हमारी टुलिप सलवार की कटिंग कंप्लीट हुई।